बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कुछ याद आ रहा है आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरी कहानी फिल्मों की जुबानी, जहां हर एक फिल्म एक याद है, एक पल है और एक हिस्सा है हमारे जीवन का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिल में एक मीठा सा दर्द और एक हल्का सा एहसास जाग जाता है। 1990 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर आशिकी, महेश भट्ट की डायरेक्शन, राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल का एक्टिंग और सबसे बड़ा हीरो इस मूवी का था म्यूजिक। आशिकी एक लव स्टोरी थी, बट ये सिर्फ कहानी नहीं था, एक जज्बा था। 1990s का जज्बात था। जब ये मूवी आई थी 1990 में, तो देश में भी बहुत बदलाव हो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर बदल रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी थी, बट इन सभी के बीच में ये मूवी रिलीज होती है और सबके दिलों में राज करती है। मुझे आज भी याद है उस मूवी का पोस्टर। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को ये याद होगा, और जो उस समय के बाद में बर्थ लिए हैं उन लोगों को भी याद होगा अगर उन्होंने ये मूवी देखा है, और अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, बहुत अच्छा मूवी था। तो इस मूवी का पोस्टर में आप देखे होंगे कि राहुल रॉय, अन्नू अग्रवाल एक साथ खड़े रहते हैं और उनके ऊपर में एक जैकेट लगा होता था। एक जैकेट मतलब ओढ़े हुए थे। तो ये सीन बहुत ही फेमस था उस वक्त में। एंड वो जैकेट, बहुत लोगों ने वो जैकेट खरीदा था, बहुत लोगों ने कॉपी किया था राहुल रॉय के हेयर स्टाइल को। लंबे लंबे बाल थे राहुल रॉय के, बहुत लोगों ने। अब मुझे याद, आज भी याद है, आप रास्ते में चलते रहोगे तो बहुत लोगों को आप मिल जाओगे, लंबे लंबे बाल रखने लगे थे, राहुल रॉय को कॉपी कर रहे थे। तो उस वक्त में लोगों ने राहुल रॉय और अन्नू अग्रवाल को बहुत पसंद किया था। हालांकि इस मूवी के बाद में अन्नू अग्रवाल ने ज़्यादा मूवी में काम नहीं किया, बहुत ही कम मूवी में काम किया था। सेम विद राहुल रॉय, उन्होंने कुछ कुछ मूवी में काम किया था, कुछ कुछ मूवी हिट हुई थी, बट उनके फिल्म करियर में सबसे बड़ा हिट था आशिकी। टी सीरीज का म्यूजिक था, आज भी मुझे याद है वो कैसेट वाइट कलर का कवर था उसमें, एंड जो मैंने पोस्टर बताया, अन्नू अग्रवाल और राहुल रॉय एक साथ खड़े रहते हैं विद दैट कोट। तो वो कैसेट में वो कवर था। शायद आज भी बहुत लोगों के पास में वो कैसेट हो, मेरे पास था, बट अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड ऑल माई कैसेट्स। तो वो कैसेट अब मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी याद है इस मूवी के गाने सबसे सुपर हिट थे। हम कभी भी उदास होते थे या फिर हम कभी भी मतलब कुछ गाना सुनना चाहते थे उस वक्त में, तो हम ये आशिकी का गाना प्ले करते थे। तो हमारे घर में मतलब ये कैसा था, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर हुआ करता था। तो ग्राउंड फ्लोर में कुछ और लोग रहते थे, फर्स्ट फ्लोर में हम रहते थे। दोनों के जाने का रास्ता अलग अलग होता था। तो हमारे जो फर्स्ट फ्लोर था, तो हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, तो हमारे फर्स्ट फ्लोर के साथ में अटैच्ड एक टेरेस था, तो काफ़ी बड़ा टेरेस होता था वो। तो हम इवनिंग के टाइम में हम उस छत में बैठ जाते थे और हमारा जो कैसेट प्लेयर था उसमें ये गाना सुना करते थे। और एक बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे स्कूल के पास में एक मार्केट हुआ करता है। तो उस वक्त तो मार्केट में ऑडियो कैसेट का शॉप हुआ करता था। अब हमारे क्लास से बहुत सामने था वो ऑडियो कैसेट का शॉप। तो उस वक्त में मतलब कुछ भी नया मूवी आए तो ये वो प्ले करते थे। तो उस वक्त मुझे याद है हमारी क्लास चलते रहेगी और साइड में बजता होगा सांसों की जरूरत है जैसे,
या फिर धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। इस मूवी का सबसे बेस्ट गाना जो मुझे लगा था वो था धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। वो आज भी एक बहुत ही हिट सॉन्ग है। शायद अभी फिर से एक बार री रिलीज किया गया था ये गाने को विद हनी सिंह एंड ऋतिक रोशन। तो ये एक मेरे बचपन का याद है जिसमें हम क्लास में पढ़ते रहते थे और साइड में ये म्यूजिक बजता रहता था। मैक्सिमम बहुत लोगों के पास में इसकी कॉपीज मिल जाती थी आशिकी के गानों का। तो अब हुआ क्या कि हमारे जैसा बताया था मेरे पिछले एपिसोड में कि करीब करीब गर्मियों की छुट्टी तक तो हम ये मूवी मैंने प्यार किया पूरा देखा हमने, सुबह शाम ऐसे करके बहुत देखा मैंने प्यार किया। तो इमीडिएटली उसके बाद अगस्त के महीने में आशिकी रिलीज हुई थी, अगस्त, हाँ। तो उसके बाद जो VCR मेरे पापा ने बनाया था, वो VCR तब भी था मेरे घर में। तो हमने अब जब आशिकी रिलीज हुई थी कुछ दिनों के बाद में उसका कैसेट आ गया, वीडियो कैसेट, क्योंकि आशिकी मूवी मैं सिनेमा हॉल में देखा नहीं था। ये मूवी को हमने कैसेट में देखा था, वीडियो कैसेट में। तो अगेन रेंट आउट किया हमने आशिकी का कैसेट और फिर उसको देखा। तो उस टाइम में इतना समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं शायद 8-9 साल का बच्चा था। बट यस, मुझे उतना तो उस वक्त में उस कहानी के बारे में इतना तो समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ, मुझे गाने उस मूवी के बहुत पसंद थे, बहुत ही पसंद थे। दीपक तिजोरी वाज वन ऑफ द वेरी फाइन एक्टर जिन्होंने इस मूवी में राहुल रॉय के फ्रेंड का रोल प्ले किया था। नदीम श्रवण का म्यूजिक था, इट वाज सुपर म्यूजिक बाय नदीम श्रवण। आई थिंक विद दिस म्यूजिक आशिकी का जो गानों से टी सीरीज बहुत बड़ा एक कैसेट कंपनी, ऑडियो कंपनी बन गई थी उस वक्त में। आशिकी ने बताया था कि प्यार सिर्फ खुशी नहीं होती, दर्द भी होता है। शायद इसी के लिए आशिकी एक क्लासिक मूवी बन गई। आपका फेवरेट गाना कौन सा था? क्या आपने भी किसी के लिए रिवाइंड कर कर के ये गाना सुना था? और हाँ, मेरे टाइम के जो भी लोग हैं वो तो पक्का ही सुने होंगे, रिवाइंड कर कर के कैसेट पलट के साइड ए साइड बी। तो मेरे ज़माने के लोगों को ये समझ आएगा कि साइड ए साइड बी का मज़ा, और वो कैसेट को अगर वो फंस जाए तो किस तरह फिर हम पेंसिल से उसको लपेटते थे रील को। बहुत ही अच्छा दिन था वो, मतलब मज़ा आता था। आज भी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में एक कैसेट प्लेयर हो और एक कैसेट हो तो ये गाना सुन पाऊँ मैं। आज तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो चुकी है। आपको कोई भी गाना सुनना है तो बस आप कोई भी म्यूज़िक ऐप में चले जाइए और आप अपना मनपसंद गाना इमीडिएटली सुन सकते थे। बट एट आवर टाइम लिसनिंग अ सॉन्ग वाज अ स्ट्रगल। यू हैव टू फाइंड द कैसेट को लेके हमें प्लेयर पे डालना होता था, रिवाइंड करना पड़ता था। अब हमें जो गाना सुनना होता था उसको सिर्फ हमें सिलेक्ट नहीं करते थे, हमें उसको रिवाइंड करना पड़ता था या फिर पिछले गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता था ताकि हम अपने मनपसंद का गाना सुन पाए। आज भी जब मैं आशिकी का गाना सुनता हूँ तो ये मुझे मेरे 90s के दिन में ले जाती है, जहाँ वो टेरेस मुझे याद आता है, वो कैसेट प्लेयर मुझे याद आता है, और ये भी याद आता है कि उस वक्त में हम कैसे कैसे ख्वाब देखा करते थे। बस आज के लिए इतना ही, इस कहानी में आज इतना ही। अगली बार लेके आएंगे एक और कहानी फिल्मों की जुबानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर मैं आपको आपके कुछ पुरानी यादों को याद दिलाने में कामयाब रहा हूँ तो इस चैनल को, जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरी कहानी फिल्मों की जुबानी।
मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड, एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आते रहिए। नमस्कार, बाय बाय।